पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। ब्रह्मसूत्र 2.1.6.18 युक्ते शब्दान्तराच्च युक्ते उपपत्ति या युक्ति के बल पर भी उक्त तथ्य की परिपुष्टि प्राप्त है। शब्दांतरात् च इतना ही नहीं, शब्दांतर से सदैव सौम्येदम अग्र आसीत इस अन्य श्रुति के बल पर भी सृष्टि के पूर्व कार्य का सद्भाव मान्य है। इससे सिद्ध होता है कि उपादेय संज्ञक जो कार्य होता है वह उपादान कारण से अनन्य होता है। उत्पत्ति के पूर्व कारण भावापन्न होकर ही कार्य विद्यमान रहता है, यह अभिप्राय। सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। एक शास्त्रार्थ की विधा है। पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कर्पात्री जी महाभाग ने हमको मेरठ में बताया था। भगवान शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वो शास्त्र सम्मत है, लेकिन शास्त्र की एक विधा है और शास्त्रार्थ की भी एक विधा है। सीधे अपने पक्ष को उपस्थापित करेंगे, ताल ठोक देंगे तो विपक्ष के व्यक्ति बहुत हो जाएंगे। इसलिए चार वाक्यों से शास्त्रार्थ का प्रकल्प चले तो बौद्ध मत का आलम्बन लेकर चार वाक सिद्धांत पर पानी फेरना चाहिए। बौद्धों से शास्त्रार्थ के प्रसंग में फिर जैन सिद्धांत क्षणभंगवाद का निराकरण करने की भावना से स्वीकार करना चाहिए, किसी अंश में, अपेक्षित अंश में। जैनों से शास्त्रार्थ हो तो
वैशेषिक और न्याय सम्मत श्रौत सिद्धांत को उद्भासित करना चाहिए। वैशेषिकों और नैयायिकों के सामने सांख्य सम्मत सिद्धांत को उद्भासित करना चाहिए। सांख्यों से शास्त्रार्थ हो तो शेषवर सांख्यवादी जो बौद्ध हैं, ये शेषवर सांख्यवादी जो योगी हैं, उनके सिद्धांत को अपनाना चाहिए। पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करना चाहिए। प्रधान मल्ल पहलवान हमारे सामने सांख्यवादी ही माने गए हैं, तो ताल ठोकर वेदांतियों के सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ प्रपंच प्रकृति का परिणाम सिद्ध है। प्रकृति के विज्ञान से प्रपंच का विज्ञान हो जाता है। जगत में सुख दुख मोह की व्याप्ति है। एतावता कारण और कार्य में तादात्म्य सिद्धांत के अनुसार सुख दुख मोहात्मक जगत के मूल में कोई त्रिगुणात्मक पदार्थ मान्य होना चाहिए। वह प्रकृति या प्रधान या व्यक्त है या व्याकृत है, वह त्रिगुणात्मक है। लेकिन ईश्वर को सिद्ध करने के लिए फिर शेषवर सांख्यवादी जो योगी हैं, उनके मत का अवलंबन लेना चाहिए। सांख्यवादी श्रुति को प्रमाण मानते हुए भी ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। नास्तिकता के पीछे भी एक आस्तिकता होती है। पूर्व मीमांसक भी ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते, वेदों में आस्था रखते हैं। ईश्वर के नाम पर जो जीवन में प्रमाद पलता है वो न पले, इसलिए पूर्व मीमांसक ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं मानते। न रहे बांस, न बने बांसुरी, न बने बांसुरी, न बजे बांसुरी। अभिप्राय क्या है? कितना भी पाप कर लो, प्रमाद कर लो, ईश्वर का एक बार नाम ले लो, सब पर पानी फिर जाएगा। ईश्वर के नाम पर प्रमाद खूब पलता है, ईश्वर क्षमा कर देंगे। अप्रमत्तता जितनी आनी चाहिए वो आस्तिकों के जीवन में नहीं आ पाती। अप्रमत्तेन वेदव्यम, इसलिए ईश्वर का वो नहीं मानते पूर्व मीमांसक, वेदों को प्रमाण मानते हुए भी, परम आस्तिक होते हुए भी। ईश्वर के नाम पर भोग, राग और प्रमाद देखा ही जाता है भक्तों के जीवन में। एक बार भगवान का नाम लेंगे, सब पापों पर पानी फिर जाएगा, बात तो सत्य है। लेकिन ईश्वर के नाम पर ही पाप में प्रवृत्ति हो जाती है। सगुण साकार ईश्वर के नाम पर, अर्चा विग्रह के नाम पर जीव चटोरी हो जाती है। आज ठाकुर जी को ये भोग लगे, वो भोग लगे, ईश्वर के ब्याज से सही जीव चटोरी हो जाती है। पाप कितना भी कर लो, आखिर भगवान का नाम लेकर उस पर पानी फेर देंगे। इसलिए पूर्व मीमांसकों ने वेदों का प्रामाण्य स्वीकार किया, ईश्वर को नहीं माना। क्यों? उन्होंने कहा कि बच्चों, यज्ञ इत्यादि के अवसर पर तुमसे कोई प्रमाद होगा, भूल होगी तो प्रत्यवाय, नरक की यातना होगी, कष्ट मिलेगा। जीवन में इतना क्या हो, उत्साह हो, प्रमत्तता से विहीन जीवन हो, ताकि
कोई भूल न हो। ईश्वर के नाम पर भी भूल को प्रश्रय मिलता है, प्रमाद को प्रश्रय मिलता है। पूर्व मीमांसा की घाटी पार कर लेने पर जीवन अत्यंत अप्रमत्त हो जाता है। तब उत्तर मीमांसा के अनुसार ईश्वर को स्वीकार करने पर व्यक्ति ईश्वर का क्लिष्ट उपयोग नहीं करता। अक्लिष्ट उपयोग तो करता है, क्लिष्ट उपयोग नहीं करता। यह हुआ। तो हमने संकेत किया कि सीधे हम हो के ललकारेंगे तो सारा संसार पीछे पड़ जाएगा। इसलिए शास्त्रीय सिद्धांत को व्यक्त करने के लिए भी क्या है, तारतम्य अपेक्षित है। प्राइमरी कक्षा का अध्यापक एमएससी हो या एमए पास हो, प्रथमा का अध्यापक व्याकरणाचार्य ही हो, यह आवश्यक नहीं। इसलिए एक शास्त्रार्थ की विधा है, 4 वाक्यों के सामने, नैरात्यवादियों के सामने, केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वालों के सामने बौद्धों को खड़ा कर दीजिए, बौद्धों के सामने जैनों को खड़ा कर दीजिए, जैन जो हैं उनके सामने नैयायिकों को, वैशेषिकों को खड़ा कर दीजिए, नैयायिकों और वैशेषिकों के सामने सांख्यवादियों को खड़ा कर दीजिए। सांख्यवादी प्रधान मल्ल हैं, वेदांतियों के सामने ताल ठोकने में प्रधान मल्ल के रूप में सांख्यवादी ही आते हैं, क्योंकि वो बहुत सन्निकट हैं। प्रकृति को त्रिगुणात्मक मानते हैं। प्रकृति के विज्ञान से भूत भौतिक प्रपंच का विज्ञान संभव है। महत्तत्व, अहम तत्व, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये क्रमशः एक कारणवाद के सन्निकट सांख्यवादी होते हैं। कार्य की उत्पत्ति के बाद भी कारण का सत्व या अस्तित्व, उपादान कारण का सत्व या अस्तित्व लोग स्वीकार करते हैं। पदार्थों में परोवरीय क्रम से सामंजस्य भी साधते हैं। वैशेषिकों के यहाँ तो पृथ्वी का कारण जल ऐसा सिद्ध होता नहीं, जल का कारण अग्नि ऐसा भी सिद्ध नहीं होता, अग्नि का कारण वायु ऐसा भी सिद्ध नहीं होता, वायु का कारण आकाश ऐसा भी सिद्ध नहीं होता। आकाश कार्य है, न्याय और वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार यह भी सिद्ध नहीं होता। पंचभूतों में भी कार्य कारण भाव की प्रसक्ति नहीं होती। इसलिए प्रधान मल्ल के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है सांख्यवादियों को। लेकिन ईश्वर का अस्तित्व योगी मान लेते हैं पुरुष विशेष के रूप में। पुरुष का अर्थ है आत्मा, पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर का अस्तित्व योगी मान लेते हैं। एक कक्षा ऊपर हो गए। साथ ही साथ हमने योग के संबंध में बताया योग न सही योगा 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 लोग अंग्रेजी के ढंग से उच्चारण करने के कारण योगा। गोरक्षा के संदर्भ में एक दंडी स्वामी जी जेल में गए तो दंड के स्थान पे दंडा लिख दिया गया अंग्रेजी में। तोड़ दो दंड, डंडा वो दंड हो गया डंडा। हाँ, तो अपने ही परिवार की घटना है पूजी महाराज। तो दंड उच्चारण में
लिखने में दंडा कर दिया अंग्रेजी में। दंडा पूछा गया तो दंडा का अर्थ वही लाठी, अब दंड को दंडा कर देंगे तो काम वो दंड, फिर दंडा जब बन गया तब वो थे ना एक फूलचोर बाबा, बड़े विकट महात्मा थे, 108 वर्ष का शरीर था, किसी को बताते नहीं थे कहाँ के हैं क्या, बड़े गोरे चट्टे, देखा है ना? नहीं, याद नहीं है, इतनी बड़ी दाढ़ी थी। हमें मालूम था कि मुल्तान के थे, और वो स्वामी अखंडानंद महाराज का नृत्य गोपाल जी, वो क्या है नृत्य, नहीं नृत्य गोपाल नाम है। तो मैं दंड से यूँ कर, हमारे ठाकुर को दंडा दिखाता है ये दंडा बिगड़ जाते थे लोग, और बिगड़ गए वो तो स्वामी अखंडानंद महाराज भी मुस्कुराते रहते, कुछ बोलते नहीं, तो ऐसा उपद्रव कर देते थे वो, सभी ना होने थे, बड़े विकट। कोई खरीद के गुलाब का पुष्प दे दे, फेंक देते थे। बिहारी जी के बगीचे में चुरा के जो गुलाब का फूल लेंगे या और कोई फूल, वही बिहारी जी को चढ़ाएंगे, जैसे उनका नाम था फूल चोर बाबा। पिटाई हो कितनी भी हो, लेकिन वो जो चोरी किया हुआ जो फूल होगा वही भगवान को देंगे। कोई अगर खरीद के दे दे, फेंक देंगे। बहुत अच्छे थे, विचित्र से। दंड हो गया दंडा, तो ये नहीं, हमने संकेत किया कि प्रधान मल्ल कौन है? सांख्य। सांख्य की अपेक्षा शेश्वर सांख्यवादी योगी पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर को मानते हैं। प्रधान मल्ल हमारे सामने सांख्य ही है। फिर सांख्यों के सामने ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करना, उस ईश्वर को जगत का निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी सिद्ध करना सबसे कठिन चुनौती है। वो ब्रह्मसूत्र के माध्यम से यही हुआ है कि पहले सांख्यों के सिद्धांत की शैली में हमने इसलिए इतना कहा कि सत्कार्यवाद, नैयायिक जो हैं असत्कार्यवादी हैं, अर्धवैनाशिक हैं। कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य का अस्तित्व नहीं होता, असत्कार्यवादी। अर्धवैनाशिक क्यों हैं? पूर्ण वैनाशिक बौद्ध हैं, कारण को ही असत मान लेते हैं, असत से सत की उत्पत्ति मानते हैं। उनकी अपेक्षा वैशेषिक सत्कार्यवादी हैं नहीं, वो क्या करते? असत्कार्यवादी। असत कारण न मान के असत कार्य, कारकव व्यापार के द्वारा, चक्र चीवरादि के द्वारा अभूतपूर्व कार्य की उत्पत्ति होती है। कार्योत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य का अस्तित्व होता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर सत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं। यही शास्त्रार्थ की विधा है क्या? यही विधा नहीं, सबसे भिड़ेंगे तो कौन को जीवित रहने देगा क्या? परोवरीय क्रम से। सत्कार्यवाद का अर्थ क्या हुआ? उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में उपादेय रूप कार्य सन्निहित होता है, कारणात्मक होकर ही शेष अवशिष्ट रहता है, या यूँ कहें कि विद्यमान रहता है। फिर कार्य के नष्ट हो जाने पर, अदृष्टिगोचर हो जाने पर कार्य अपने उपादान कारण को ही प्राप्त हो जाता है। आदि और अंत में उपादान कारण, मध्य में उपादेय रूप कार्य। सामग्री की सार्थकता है कारण भावापन्न कार्य जो है, उससे कार्य को प्रकट कर लेना। जैसे दूध से दही बनाते हैं, दही से फिर मक्खन आदि अमुक विधा से प्राप्त कर लेते हैं। अगर दूध में दही बनने की क्षमता न हो, दही में मक्खन या नवनीत की विद्यमानता न हो, तो कोटि कोटि यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक विधाओं का आलम्बन लेकर भी दही से नवनीत या मक्खन प्राप्त नहीं कर सकते।
इसलिए किसी भी कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कार्य को उत्पन्न करने की भावना वाला व्यक्ति उचित, अभीष्ट, अपेक्षित, सार्थक कारण का चयन करता है। तेल उत्पन्न करना है तो सिकता या बालू का चयन नहीं करता, तिल आदि का वर्ण करता है। ऐसा है। दही बनाने हैं तो दूध का चयन करता है, मक्खन प्राप्त करना है तो दही का चयन करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि कार्योत्पत्ति के पूर्व कार्य कारण भावापन्न होकर शेष रहता है। कारक व्यापार के द्वारा कारण से पृथक सदृश कार्य की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति कर दी जाती है, यह अभिप्राय। सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, यह बात क्यों कही गई? असत से सत की उत्पत्ति का वर्णन भी है। तैत्तिरीय उपनिषद में पहले कहा गया, इसी का यहाँ पर परिहार। असद वाइदम अग्र आसित, कल क्या हो गई? यहाँ पर असत वाक्य शेष के बल पर अव्याकृत या अव्यक्त के अर्थ में प्रयुक्त है, यह कहा। युक्ते शब्दांतराच्च, युक्ति के बल पर भी सिद्ध होता है। अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए जिस कारण का उपादान का वर्णन करना चाहिए, व्यक्ति उसी प्रकार के उपादान का वर्णन करता है, यह तो युक्ति हो गई। श्रुति सदैव सौम्यदम अग्र आसीत है। युक्ते शब्दांतराच्च, हमारे पक्ष में युक्ति तो है ही, लेकिन श्रुति भी विद्यमान है। श्रुति और युक्ति दोनों के बल पर सिद्ध है कि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कार्य कारण भावापन्न होकर विद्यमान रहता है। कारक व्यापार के द्वारा उस कार्य की पृथक अभिव्यक्ति हो जाती है, यह अभिप्राय। युक्तेश्च प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य सत्वम् अनन्यत्वं च कारणात् अवगम्यते शब्दांतराच्च। युक्तेश्च, युक्ति के बल पर भी यह तथ्य सिद्ध है। कई बार मैंने कहा कि ऊपर श्रुति हो, नीचे अनुभूति हो, बीच में युक्ति हो, तो व्यक्ति अजेय हो जाता है। अजेय, जीत को सके अजय रघुराई, अजय रघुराई, अजेय। ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति। तीनों का बल जिसको प्राप्त है वह विश्व में कहीं पराजित नहीं हो सकता। अपराजित, एक पुष्प का नाम है अपराजित। तीनों का बल होना चाहिए, श्रुति, युक्ति, अनुभूति। ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति। युक्तेश्च, युक्ति का आलम्बन लेकर भी यह तथ्य सिद्ध है। प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य सत्वम् अनन्यत्वं च कारणात् अभिगम्यते। कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कारण से अनन्य होकर कार्य का अस्तित्व अर्थात स्वयं कार्य विद्यमान रहता है। शब्दांतराच्च सदैव सौम्यदमग्र आसीत। इस शब्दांतर के द्वारा अर्थात श्रुत्यंतर के द्वारा छांदोग्य श्रुति के 6ठे अध्याय में सन्निहित इस वचन के द्वारा भी यह तथ्य सिद्ध है। तो इसका अर्थ हुआ कि युक्ति भी हमारे साथ है, श्रुति भी हमारे साथ है। दोनों का अनुगमन करने के लिए अनुभूति तो है ही। किस कार्य की सिद्धि के लिए कौन से कारण का चयन हो, या विज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? किस कार्य की सिद्धि के लिए किस कारण का वर्णन हो, ज्ञान नहीं होगा तो
किसी से किसी की उत्पत्ति थोड़े हो जाएगी। जिसकी उत्पत्ति के पूर्व जिसमें विद्यमानता है उसी का चयन करके कार्य का व्यापार के द्वारा फिर व्यक्ति अभिमत कार्य को प्राप्त कर लेता है। युक्तेश्च प्रागुत्पत्ते कार्यस्य सत्वम अनन्यत्वम च कारणात् अवगम्यते। युक्ति के बल पर भी कार्य का सत्व माने अस्तित्व और अनन्यत्व माने कारण भावापन्नता, कारण से एक की भूतता, कारणात् अवगम्यते, कारण से एक की भूत है और कारण में कार्य का अस्तित्व विद्यमान रहता है। युक्तेश्च प्रागुत्पत्ते कार्यस्य सत्वम अनन्यत्वं च कारणात् अवगम्यते। शब्दांतराच्च, शब्दांतर के द्वारा युक्त का अर्थ है सदैव सौम्यदमग्रासित। इस वचन के द्वारा शब्द का अर्थ हो गया वाक्य, वाक्य का अर्थ यहाँ श्रुति सम्मत वचन वो क्या है? सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत। पिता ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा, यह सौम्य, चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाले, स्निग्ध स्वभाव वाले, इदम अग्रे सदैव आसीत, उत्पत्ति के पूर्व यह नाम रूपात्मक प्रपंच सत्य ही था। कार्य का सद्भाव भी सिद्ध हो गया तो पृथक से प्रतीति क्यों नहीं थी? तो कारण भावापत्ति के कारण, कारण से अनन्य होकर कार्य था। युक्तेश्च प्राग उत्पत्तेः कार्यस्य सत्वम अनन्यत्वं च कारणात् अवगम्यते। शब्दांतराच्च यह कहा। युक्तिस्तावद् वर्ण्यते, पहले युक्ति का वर्णन शंकराचार्य ने किया, बाद में श्रुति का किया। इच्छा पर निर्भर है, जब जैसन तब तैसन, ई नहीं जलन से साधु कैसन। जब जैसा तब तैसा, इस रहस्य को नहीं जाना तो क्या होगा? जब जैसन तब तैसन, ई नहीं जनलन, ऐसा नहीं जाना से साधु कैसन, वो साधु कैसा। इसका मतलब ये नहीं कि मर्यादित न हो, लेकिन जहाँ जैसा। युक्तेश्च प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य सत्वम अनः, तो यही कहा, कहीं पहले युक्ति प्रस्तुत करे, कहीं श्रुति। तार्किकों के बीच में, तर्कणा शक्ति संपन्न या वैज्ञानिकों के बीच में पहले श्रुति उद्धृत कर देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। युक्ति उनके सामने प्रस्तुत करें, उसके बाद उपोद्बलक के रूप में श्रुति, क्योंकि केवल युक्ति का कोई ठिकाना नहीं। अत्यंत तर्कणा शक्ति के द्वारा, तर्कणा शक्ति के जो समृद्ध हैं उनके द्वारा ख्यापित किया गया जो सिद्धांत होता है, उनसे अगर कोई अधिक तर्कणा शक्ति वाला आया तो उस पर पानी फेर देता है। प्रायः वकील जो होते हैं संस्था नहीं चला पाते। एक वकील नहीं, अच्छा आप भी वकील हैं हाई कोर्ट के, कोलकाता हाई कोर्ट। एक इलाहाबाद के नामी गामी वकील ने लगभग 20 साल पहले हमको बताया, महाराज एकांत में कहता हूँ, संस्था को चलाने हो तो हम वकीलों से दूर रहिए, आप तो सबको जोड़ने वाले हैं, आप अपवाद में हैं। हाँ, संस्था को चलाने हो तो वकीलों का प्रशिक्षण होता है, दोनों मित्र होते हैं, चाय एक जगह पिएंगे, कोर्ट में जाके झगड़ेंगे, क्योंकि उधर पैसा है। आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, यहीं से प्रारंभ है वकालत। आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। बस वकील जो होता है वो खंडन करके ही बोलेगा,
जहाँ खंडन किया नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, संस्था खत्म। इसलिए वकीलों का संघ बनता भी है, टिक नहीं पाता। सब एक दूसरे का खंडन ही करने का स्वभाव बन जाता है क्या। तो क्या हुआ, युक्ति फिर श्रुति भी। जिस युक्ति के मूल में श्रुति नहीं है तो कितना भी व्यक्ति तार्किक क्यों न हो, प्रबल तर्कना शक्ति से संपन्न व्यक्ति उसकी युक्तियों पर पानी फेर देगा। श्री रामानुजाचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में इस तथ्य को ख्यापित किया कि केवल युक्तियों के बल पर अगर हम ईश्वर को सिद्ध करेंगे तो प्रबल युक्तियों के बल पर ईश्वर का निराकरण भी कर दिया जाएगा। कर्म ही फल दे देता है, ईश्वर की क्या ज़रूरत आदि। केवल युक्तियों के बल पर अगर कोई तथ्य ख्यापित किया गया तो प्रबल युक्तियों के बल पर उसका खंडन कर दिया जाएगा कहीं ना कहीं। फिर आखिर पिता की पहचान में माता का वचन तो प्रमाण मानना पड़ता है ना। वह माता का वचन, ये तुम्हारे पिता। इसी प्रकार केवल तर्कना शक्ति के बल पर काम नहीं बनता। तर्कना शक्ति के मूल में शास्त्र होना चाहिए, आगमिक तर्क होना चाहिए, अनागमिक नहीं। एक तक कवर्धा में वकील, हमने दिखता हमारे को या जीवित है पता नहीं। अब नए नए शंकराचार्य बने थे ना, तो हमारे पास तो इधर ये भी उन दिनों वन महाराज डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे। हमारे नहीं अपने विवेक से पढ़ाई छोड़ के हमारी सेवा में आ गए, हम तो अकेले थे। तो जो बोले वो नहीं नहीं नहीं, हमने कि क्या बोलते हो, फिर नहीं नहीं नहीं, हमने वो तकिया कलाम है। पहले सोचा कि हम जो बोलते हैं काट देता है, नहीं नहीं नहीं, वो 3 बार नहीं नहीं। किसी में तकिया कलाम क्या होते, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। तकिया कलाम वाले कोई ना कोई लत लग जाती है ना। उड़ीसा में एक बड़गांव है, वहाँ आप सीगे से अच्छा, तो वो क्या समझे कि नहीं। हाँ वही तो समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। हाँ वो हमने सोचा ये क्या कह रहा है, फिर बाद में देखा कि उसको तो तकिया कलाम, वो बोले बिना कोई वाक्य बोल ही नहीं, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। प्राय अध्यापकों में भी होता है, समझे कि नहीं। इसीलिए कहा युक्ति के साथ साथ कहीं युक्ति की प्रधानता, कहीं श्रुति की प्रधानता, दोनों का सामंजस्य हो जाए, युक्ति गर्भित श्रुति हो और श्रुति का उपोद्बलक तर्क हो, युक्ति हो, तो सोने में सुगंध। आखिर श्रुति में भी टकराव हो जाए तो चातुर्मास याग का फल अक्षय होता है, यह भी श्रुति है। जो कृतक होता है वह नित्य होता है, यह भी श्रुति है। तो जिस श्रुति के साथ श्रौत युक्ति का योग हो जाए वो श्रुति प्रबल। श्रुति में भी विशेषण भी श्रुति, विशेष भी श्रुति, वो प्रबल। बताया ना एक दिन, ब्राह्मण 1 नंबर का ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण 2 नंबर का ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण 3 नंबर का, शूद्र ब्राह्मण 4 नंबर। कहाँ लिखा है? शिव पुराण। ब्राह्मण हैं, जीविका स्वभाव रहन सहन भी ब्राह्मणोचित है, 1 नंबर का ब्राह्मण। ब्राह्मण जन्म से तो ब्राह्मण हैं, कर्म स्वभाव आदि से क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय ब्राह्मण, और व्यापार आदि बिल्कुल बनिया वृत्ति है तो वैश्य ब्राह्मण। और नौकरी चाकरी ऐसा कुछ करके जीविका यापन करते शूद्र ब्राह्मण। विशेष नहीं बदलेगा। कौन है? ब्राह्मण। विशेष नहीं बदलेगा। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण मानना ही पड़ेगा।
बहुत अच्छा श्रीधर स्वामी ने भागवत की टीका में लिखा, बरसता हुआ जो जल है, जल के स्वभाव का निर्णय उसी के आधार पर किया जाएगा। नहीं, जल का रंग श्वेत होता है, सफ़ेद। जल शीतल होता है और जल मधुर होता है। क्या हुए जल के लक्षण? जल शीतल होता है, मधुर होता है और श्वेत होता है। वाह, तब तो ठीक है, बढ़िया। उत्तराखंड का उत्तर ठीक। बरसता हुआ जल, लेकिन अपवाद स्थल अधिक होने पर भी वस्तु के लक्षण में परिवर्तन नहीं होता। श्रीधर स्वामी ने लिखा, बहुत ऊंची बात। एक्सेप्शन, अपवाद का क्षेत्रफल अधिक होने पर भी वस्तु के लक्षण में परिवर्तन नहीं होता। भूमंडल पर खारा जल अधिक है तो जल को नमकीन तो हम नहीं कह देंगे, लक्षण थोड़े बदल देंगे। क्या भूमंडल पर क्षार सिंधु के कारण, और वृंदावन की तो निराली कथा है, पुरी की, दोनों में तुलना करो। क्षार सिंधु के तट पर है पुरी, जहाँ खोदो वहाँ मीठा जल। यमुना के तट पर है वृंदावन, जहाँ खोदो वहाँ खारा जल। ये भगवान की विचित्र लीला है या नहीं? क्या क्षार सिंधु है या नहीं? उसके तट पर तो कुआं का पानी क्या होना चाहिए? खारा। जहाँ खोदो वहाँ मीठा पानी। ठाकुर जी की कृपा देखो जगन्नाथ जी के यहाँ। और वहाँ यमुना के तट पर वृंदावन है, जहाँ खोदो वहीं खारा पानी निकलेगा। मीठा जलाशय के तट पर वृंदावन में खारा पानी, और क्षार सिंधु के तट पर पुरी में किसका उत्कर्ष हुआ जा रहे? लो, वो तो पता ही नहीं, उनको पूछ रहे। हाँ, ये बोल रहे, सुन नहीं रहे थे, तभी तो मैं समझ गया था। ये मत समझो कि पढ़ाने वाले को मालूम नहीं कि कौन कहाँ है। युक्तेश्च प्राग उत्पत्ति कार्य से सत्वमनन्यत्वं। तो क्या कहा? कहीं युक्ति की प्रधानता, कहीं श्रुति की। कहाँ बोलने में श्रुति पहले रखे, कहाँ युक्ति। केवल युक्ति कहाँ पहुँचा देगी, इसलिए श्रुति समर्थित हो। युक्तिस्तावद् वर्ण्यते घटक रुचकाद्यर्थी भी प्रतिनियतानि। रुचक माने आभूषण, कटक मुकुट कुंडलादि। प्रतिनियतानि कारणानि क्षीर मृत्तिका सुवर्णादीन्युपादीयमानानि लोके दृश्यन्ते। यह दधि, घट, रुचक आदि को जो चाहता है, जो दही चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? दूध का चयन करेगा या नहीं? एक स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज के शिष्य थे, ब्रजवासी थे, पुरुष। तो वो उनके ग्रंथ पढ़ते रहते थे, हम लोगों के प्रवचन सुनते थे आकर। तो एक दिन क्या हुआ, बैल के पास, गाय को छोड़ के बैल के पास दूध है। पत्नी देख रही थी दूर से और बकबक में बोले, दूध है खत्म, किसने नज़र लगा दिए। आज मेरी क्या स्थिति हुई मालूम है? पढ़ने में ज़्यादा मन एकाग्र कर दिया थोड़ी देर। तो जो पूजन कक्ष में टेबल पर भगवान रखते हैं, ये भाव हो गया, रखते हैं नीचे ऐसे, उधर भगवान का बक्से को ले गया। हो सकता है कि निकेश जी भगवान के साफा बर्तन साफ करने के लिए ले गए हों, परेशान हम, अब निकेश जी को कहाँ ढोरे। यार पढ़ने में थोड़ा मन एकाग्र हो गया। अब हम ये भूल ही गए थे कि टेबल पर हम भगवान का बर्तन रखते हैं, वहाँ पूजन करते हैं, उसके नीचे एक टेबल नीचे है, उस पर भगवान को रखते हैं। परेशान दैवयोग से कौन आ गए, सुरेश, हम बुलाना चाहते थे निकेश जी ने, आज भगवान के बर्तन भगवान ही को ले गए, शायद बर्तन साफ करने के लिए भगवान जिसमें रहते।
उन्होंने कहा जहाँ भगवान रखते वो स्थल रहता हूँ, भगवान वहीं थे। तो क्या 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 हम लोग तो भगवान ही बचाते हैं क्या? पढ़ने में मन थोड़ा एकाग्र हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है कहीं भी। इसलिए जब हम प्रवचन करके उठे वृंदावन में भी लोगों से, तब मत कुछ पूछना, मेरा दिमाग कहीं और रहता, कुछ का कुछ बोल दूंगा। तो समझोगे कि क्या है, विक्षिप्त तो नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, क्या उन लोगों का तो जीवन भगवान पर निर्भर है, कहाँ गिर पड़े, कहाँ क्या कर दें कुछ नहीं पता। आज खामखा परेशान थे, भगवान परेशान हो गए क्या कि वो भगवान ही का कोई पात्र पूरे भगवान का लेके चला गया कोई, अब क्या पूजन करें, चोर तो यहाँ है नहीं कोई। तो निकेश जी ले गए होंगे बर्तन साफ करने, कब लाएंगे, वो भगवान जिसमें रखते। तो सुरेश जी देवयोग से आ गए, उन्होंने कहा भगवान जहाँ के तहाँ है। तो दधी, हाँ तो क्या करने लगे, वो बैल को दूहें और कहें दूध ही नहीं, किसने नज़र लगा दी। पत्नी ने कहा और अखंडानंद जी का प्रवचन सुन लो, कुछ पागल होने में कसर है तो और पूरी कर लो। फिर वो आए वृंदावन, कहा कि देखिए आज हमसे ऐसा हुआ, पत्नी के और अखंडानंद जी का प्रवचन सुन लो, निश्चलानंद का प्रवचन सुन लो, पागल होने में कुछ कसर है तो पूरी कर दो। तो दोनों बात है क्या, दोनों बात क्या है, दर्शन आदि विज्ञान आदि से व्यवहार परिष्कृत भी होता है, और कहीं वैज्ञानिक का दिमाग अटक गया तो ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे ना उड़ीसा वाले, प्रयाग वहाँ जो वाइस चांसलर रहते, हाँ त्रिविक्रमपति प्रयाग में। तो वो त्रिविक्रमपति जी हमको बहुत मानते थे, गणित के मूर्धन विद्वान, प्रयाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे थे। जब अवकाश प्राप्त हो गए तो हमसे कहते थे, कुछ हमारे ग्रंथ पर कहीं गणित पे को सम्मति भी दी है। उन्होंने कहा समझ में तो हमको नहीं आया आपका गणित का ग्रंथ, जो आपका वही लिख के दे दूँ। ये राज्यपाल भी गणितज्ञ रहे हैं ना, गणित के प्रोफेसर, यहाँ का उड़ीसा, उनको भी हमने गणित का ग्रंथ भेजा, उन्होंने कहा कुछ समझ में नहीं आया, अब आप जो लिख देंगे वही मैं मान लूँगा कि हमारे नाम पे आप लिख दीजिए। त्रिविक्रम जी कहते हैं मैं ऐसे बैठा रहता हूँ महाराज, अवकाश प्राप्त, पत्नी आके कहती है पंडित जी राशन नहीं, तो मैं कहता हूँ राशन हो या ना पानी हो, तुम ऐसा मत समझो मैं खाली बैठा हूँ, मैं कुछ चिंतन कर रहा हूँ। तो क्या है, वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, क्या अनुसंधान करने वाले। इसीलिए तो दही का चयन करेंगे, दही बनाना हो तो दूध का चयन करेंगे, घट बनाना हो तो मिट्टी का, आभूषण बनाना हो तो रुचक सोने आदि का चयन करते हैं। दधि घट रुचकाद्यर्थ भी प्रतिनियतानि कारणानि क्रमशः क्षीर मृत्तिका सुवर्णादीन उपादीयमानानि लोके दृश्यन्ते। प्रतिनियतानि कारणानि, जिस कार्य की निष्पत्ति के लिए जो कारण पहले से परंपरा से सुनिश्चित है उसी का चयन करते हैं। अगर दही बनाना हो तो क्षीर का, दूध का, घट बनाने हो तो मृत्तिका का, रुचक सोने चांदी आदि जिसका जेवर बनाना हो आदि, सुवर्णादीन उपादीय मानानी लोके दृश्यन्ते, लोक में दृष्टिगोचर होते हैं। यही कहा नहीं दध्या, और दूध चाहिए तो बैल को दूहने नहीं पहुंच जाते। नहीं दध्यर्थ भी मृत्तिकोपादीयते, अब किसी को दही चाहिए और मिट्टी के पास पहुंच जाए, मिट्टी से दही निकालने शुरू करे तो क्या होगा। न घटार्थ भी क्षीरम, उल्टा हो जाए, घट बनाने की इच्छा वाला दूध का उपादान के रूप में चयन नहीं करता। तदसत् कार्यवादे नोपपद्यते, लेकिन यह सब जो है पद्येता नोपपद्यता,
असत कार्यवादी जो हैं तत् असत कार्यवादी, असत कार्यवादी अर्धवैनाशिक जो नैयायिक वैशेषिक हैं उनके यहाँ तो यह बात सिद्ध नहीं, क्योंकि कार्योत्पत्ति के पूर्व जो कार्य होता है वो कारण में होता ही नहीं। कारक व्यापार के द्वारा ही कार्य की उत्पत्ति होती है, तब तो निश्चित कारण का वर्ण क्यों करें। विवेक है ना हर व्यक्ति के, नैयायिक भी वैशेषिक भी ऐसा। उसको भी दही की आवश्यकता है, दही चाहिए तो दूध की ओर जाएगा, दूध को जमाएगा तो दही होगा। आभूषण चाहिए तो सुवर्णादि धातु का चयन करेगा, घट चाहिए तो मिट्टी का चयन करेगा। किस उपादान से किस उपादेय को प्राप्त किया जा सकता है, कारक व्यापार के द्वारा, इसका विवेक होगा। पण कार्योत्पत्ति के पूर्व असत कार्यवादी मानते हैं कि कारण में कार्य कतई नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, तो उनके यहाँ तो फिर सफल प्रवृत्ति नहीं होगी, असफल प्रवृत्ति होगी। नहीं दध्यर्थी भी मृत्यु को पादीयते न घटार्थी भी क्षीरम, घट चाहिए तो दूध का वर्णन नहीं करता। तत् असत कार्यवादे नोपपद्येता, असत कार्यवादी जो वैनाशिक नैयायिक हैं उनके पक्ष में तो यह सब संगत लगेगी नहीं। असत कार्यवादी भी जिस कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं उसकी विद्यमानता जिस पदार्थ में पहले से है उसी का चयन करते हैं। मानो अपने असत कार्यवाद के सिद्धांत को ताक पर रख कर के ही सुनिश्चित उपादान का ग्रहण करते हैं। अब अविशिष्टे ही प्रागुत्पत्ति सर्वस्य सर्वत्र सत्वे कस्मात् क्षीरादेव दध्युपपद्येत या उपपद्यते न मृत्तिकाया एव च घट उत्पद्यते न क्षीरात्, ऐसा कहा। उत्पत्ति के पूर्व सर्वस्य सर्वत्र असत्व, बहुत बढ़िया, सबका सब में असत्व है, अस्तित्व नहीं है। अगर ऐसा ही माने अर्धवैनाशिकों के सिद्धांत को स्वीकार करें तो कस्मात् क्षीरादेव दध्यु उत्पद्यते, तो भाई ये बताओ दूध से दही की उत्पत्ति भला कैसे हो सकती है। दूध का ही क्षीरादेव, दूध से ही फिर दही को चाहने वाला दूध का ही वर्ण क्यों करता है, चयन क्यों करता है, मृत्तिका का चयन क्यों नहीं करता। न मृत्तिकाया एव च घट उत्पद्यते न क्षीरात्, लेकिन अगर कोई घट उत्पन्न करना चाहता है तो मिट्टी का ही चयन क्यों करता है, दूध का चयन क्यों नहीं करे। दूध से ही घड़ा बनाएंगे आप, ऐसे के इंजीनियर हो गए ऐसा तो नहीं होता। अथ अवशिष्टेपि प्राक् असत्वे क्षीर एव दध्नः कश्चित् अतिशयो न मृत्तिकायामेव च घटस्य कश्चित् अतिशयो न क्षीर इत्युच्येत। तर्हि अतिशयवत्वात् प्रागवस्थायाम् असत्कार्यवाद हानिः सत्कार्यवाद सिद्धिश्च। यहाँ पर वेदांती भी सत्कार्यवादी जो कौन है, सांख्य, उनसे एकीभूत होकर काम करता है, सब जगह लड़ना झगड़ना नहीं। अगर असत्कार्यवाद का निराकरण करना है तो सत्कार्यवादी सांख्य को सहयोगी बना लो, ऐसा है। अवैदिकों से भिड़ना है तो आर्य समाजियों को मित्र बना लो, क्या वो भी तो वैदिक हैं या नहीं। अथावशिष्टेपि प्राग असत्वे क्षीर एव दध्नः कश्चित् अतिशयो न मृत्तिकायाम। दूध से ही दधि की उत्पत्ति होती है तो दूध का ही वर्ण होता है। कश्चित् अतिशयो न मृत्तिकायाम, कुछ अतिशय
कुछ खासियत जिसको कहते हैं उर्दू में, कुछ खासियत है, कुछ विशेषता है दूध में कि दही चाहने वाला, दही को प्राप्त करने की भावना वाला दूध का वर्ण करता है, न कि मिट्टी का। जिसको घट चाहिए वो मिट्टी का वर्ण करता है, न कि दूध का। उस अतिशयता का ज्ञान होना चाहिए, तब व्यक्ति क्या होगा, कार्य और कारण के रहस्य को समझ सकेगा, व्यवहारक क्षम हो सकेगा, नहीं तो जीवन व्यर्थ जाएगा, भटकता जाएगा। न क्षीर इत्युच्येत तरी अतिशयवत्वात् प्राग अवस्थाया असत्कार्यवाद हानि सत्कार्यवाद सिद्धिश्च। उस अतिशयता के कारण ही कार्योत्पत्ति के पूर्व क्या है, कारण में कार्य की विद्यमानता कारण रूप से रहती है और कार्य का व्यापार के द्वारा कारण से पृथक कार्य को व्यक्त कर लिया जाता है। इस प्रकार सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है, असत्कार्यवाद का निराकरण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न तो नहीं है पाठ को लेकर या कुछ और?